हेलो गाइस, आई एम एन आर्किटेक्ट शदाब अहमद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिजाइंस। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज है संडे और संडे को मैं लाने की कोशिश करता हूं आर्किटेक्चर से रिलेटेड न्यूज़। आर्किटेक्चर से कह लो, एजुकेशन से रिलेटेड कह लो, या फिर आप कह लो कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट मार्केट से रिलेटेड, मतलब जो भी हमारे और आपके यूज़ में आने वाले हैं उन सबसे रिलेटेड मैं न्यूज़ लाने की कोशिश करता हूँ हर संडे को। और आज के इस संडे में आपको मेजरली 5 अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहला अपडेट जो है वो निकल के आ रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेके। सेंट्रल विस्टा जो कि एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि न्यू दिल्ली में चल रहा है, तो वहां पर वो ऑलमोस्ट 60% कंप्लीट हो चुका है और गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि 26 जनवरी जो कि रिपब्लिक डे है उसमें उसकी जो परेड होती है वो वहीं ही करवाई जाए। तो यहाँ पर जो टाइमलाइन है वो बहुत शॉर्ट है और बहुत शॉर्ट में 40% काम जो है वो कंप्लीट करना है गवर्नमेंट को। ये एक चैलेंज है। लेट्स होप फॉर द गुड कि कुछ अच्छा हो और ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए ऑन टाइम। और इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड गवर्नमेंट ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट को आंसर किया है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर जितने भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उससे कोई भी पॉल्यूशन हमारी तरफ से नहीं हो रहा है न्यू दिल्ली के अंदर। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस प्रोजेक्ट को लेके ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रेस किए जा रहे हैं कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। अब आई डोंट नो, मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा कि प्रॉब्लम सही या गलत के बारे में, बट मैं आपको बता रहा हूं कि ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो काउंट करवाए जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेके। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट को आंसर किया है कि इस प्रोजेक्ट को लेके जितने भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसका एक भी पॉल्यूशन का हमारी तरफ से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब कि हम पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम जनरेट नहीं कर रहे। साथ ही साथ उन्होंने बताया है, अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि हम टाइम टू टाइम जो है वो स्मॉग गन का यूज़ कर रहे हैं, डस्ट सप्रेशन का यूज़ कर रहे हैं और मिस्ट स्प्रे सिस्टम का भी यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि डस्ट जो हवा में उड़ती है कंस्ट्रक्शन करवाते वक्त, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उनको हम सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं ऑलरेडी। तो हमारे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं हो रहा है और जितने भी मटेरियल हम ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो वेट रहे, वेट कंडीशन में रहे, मतलब कि गीले रहे, ताकि वो डस्ट में ना मिले। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ऑलरेडी बहुत पुअर है, मतलब कि एयर क्वालिटी जो है वो बहुत गंदी है। तो यहाँ पर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से ये एडवाइस किया गया है गवर्नमेंट को कि वो बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, मतलब सीपीडब्ल्यूडी के जितने भी प्रोजेक्ट दिल्ली एनसीआर के अंदर चल रहे हैं वो सारे रोक दें और सिर्फ इसी प्रोजेक्ट पे काम करें, क्योंकि एयर क्वालिटी ऑलरेडी बहुत गंदी है, कंस्ट्रक्शन की वजह से और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो एडवाइस है वो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से आई है। होप सो कि आपको ये पहला अपडेट समझ में आया होगा। तो यहाँ पर जो दूसरा अपडेट है वो निकल के आ रहा है द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से, और उन्होंने ये चीज़ बोली है कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, हमारा जो मिशन था वो ऑलमोस्ट 5 साल डिले होगा। स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट था वो ऑलमोस्ट 5 साल डिले होगा। तो अगर आप लोग इस मिशन के बारे में नहीं जानते या इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी ने 2015 में इस मिशन को लॉन्च किया था और उनका एम ये था कि हम 100 सिटीज़ को लेंगे और उसको स्मार्ट बनाएंगे, स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करेंगे। और ये जो प्रोजेक्ट है वो 2016 से 18 के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी उन्होंने रीजंस दिए हैं, मतलब द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये रीज़न दिया है और बताया है कि कोविड की वजह से प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी डिले हो चुका है, इसलिए हमें 5 साल और चाहिए। तो 2023 के जून में हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देंगे, मतलब ये जो हमारा मिशन है इसको कंप्लीट कर देंगे। तो होप्स हो कि आपको ये दूसरा अपडेट समझ में आया होगा। और अच्छी बात है ना कि कहीं ना कहीं हमारा जो ये 100 सिटीज़ जो है वो एटलीस्ट स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब 2023 तक होगी, कोई इशू नहीं है, बट हो जाए वो मेन आंसर है। तो यहाँ पर जो तीसरा अपडेट है वो अगेन पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से निकल के आ रहा है, और वो ये है कि उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट जो है या नया मिशन जो है वो लॉन्च किया है, उसका फाउंडेशन जो है उन्होंने ले कर दिया है। और वो उनका जो उस प्रोजेक्ट का नाम है वो है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक्स कॉरिडोर। और इसका जो एम है वो ये है कि उत्तराखंड के टूरिज्म को बढ़ाना, और उत्तराखंड के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सबसे पहला जो इस मिशन का जो एम है वो ये है कि इसकी जो रोड है उसको इम्प्रूव किया जाए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में बनाया जाए, और साथ ही साथ जो अभी तक हमें 6 घंटे का टाइम लगता है उसको कम करके 2.5 घंटे में कंप्लीट किया जाए। तो मतलब कि अगर आप मान लो कि संडे का टाइम है और आपको जाना है देहरादून, अभी की डेट में दिल्ली से देहरादून जाना है, तो आप लोग को 6 घंटे पहले लगते थे, इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद सिर्फ 2.5 घंटे ही लगेंगे। तो मतलब कि एक ही दिन में आना और जाना हो जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं जो है वो टूरिज्म सेक्टर जो है वो बढ़ेगा उत्तराखंड का। कायदे से देखा जाए तो ये चीज़ें होनी चाहिए, होप्स हो कि ऐसा हो। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में या आप कह लो मिशन में जो और चीज़ें इंक्लूड की गई हैं वो ये कि हम, क्योंकि उत्तराखंड में ज़्यादा ग्रीन लश एरिया है, ज़्यादा एनिमल्स हैं,
तो कोशिश ये की जा रही है कि रोड में जो व्हीकल और जो एनिमल के कोलिजन होते हैं, मतलब जो एक्सीडेंट होता है टकराने से, वो ना हो। तो इसके लिए एशिया का सबसे लार्जेस्ट एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। एशिया का लार्जेस्ट एलिवेटेड कॉरिडोर का मतलब कि उस ग्रीन एरिया से ऊपर उठाते हुए एक ब्रिज जाएगी जिसके ऊपर से गाड़ियां जाएंगी, और ये ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर का होगा। तो ये चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि एनिमल्स के जो मूवमेंट है ना, वो ना रुके हमारी वजह से, हमारे प्रोजेक्ट की वजह से या हमारे मूवमेंट की वजह से एनिमल्स के मूवमेंट ना रुके, क्योंकि ऑफ कोर्स हम वहाँ पे टूरिज्म बढ़ाने जा रहे हैं, ये नहीं कि बाकी सारी चीज़ें खराब करने जा रहे हैं। तो एशिया का लार्जेस्ट एलिवेटेड कॉरिडोर यहाँ पर 12 किलोमीटर का बनने वाला है, इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और साथ ही साथ यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हर 500 मीटर पे दिए जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी डिटेल्स हैं, छोटी छोटी प्रोजेक्ट के जो एलिमेंट्स हैं जो कि इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। साथ ही साथ इसके रास्ते में, दिल्ली से देहरादून के रास्ते में बाकी सारी चीज़ें जो हैं उनकी भी कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, जिसमें कि सबसे पहला जो है वो हरिद्वार ही है, क्योंकि अभी तक हरिद्वार की कनेक्टिविटी कुछ अच्छी नहीं है दिल्ली से, तो वो भी इंक्लूड की जाएगी। तो होप सो कि आपको थर्ड अपडेट जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा होगा। अब बात करते हैं फोर्थ अपडेट की। यहाँ पर जो फोर्थ अपडेट है वो आ रहा है रेलवे की तरफ से। रेलवे जो है वो एक नई ट्रेन जो है वो लॉन्च कर रही है, और उस ट्रेन का नाम है गौरव ट्रेन। ये जो गौरव ट्रेन है वो 190 थीम पे बेस्ड है, मतलब कि ये प्रमोट करेगी इंडियन हेरिटेज कल्चर को, साथ ही साथ ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बनाई जा रही है, मतलब टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए बनाई जा रही है और इंडियन हेरिटेज को दिखाएगी ये ट्रेन। इस ट्रेन का नाम जो है वो है गौरव ट्रेन। और ये जो ट्रेन है वो कोई रेगुलर ट्रेन नहीं होगी, वो कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं होगी, ये स्पेशल ट्रेन होगी। और ये जो ट्रेन है जो रेलवे ने लॉन्च किया है, इस प्रोजेक्ट में जो स्टेट अभी तक इंटरेस्ट दिखा रही है उसमें सबसे पहला नाम राजस्थान का आता है, दूसरा उड़ीसा, तीसरा कर्नाटक और चौथा जो है वो तमिलनाडु। मतलब कि इन 4 स्टेट्स ने जो है वो इंटरेस्ट दिखाया है कि हम इस ट्रेन को खरीदेंगे और अपने स्टेट में चलवाएंगे। होप्स हो कि आपको ये फोर्थ अपडेट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। और यहाँ पर सबसे लास्ट और फिफ्थ अपडेट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बोला है कि 2019 के कंपैरिजन में 2020 में जो स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं पढ़ने के लिए, हायर स्टडी के लिए, वो 50% ड्रॉप हो गए हैं, मतलब 50% कम हो गए हैं। मतलब कि अगर 2019 का डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट 5,80,000 बच्चे बाहर गए थे पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। लेकिन अगर 2020 का डेटा अगर आप निकालोगे तो सिर्फ 2.5 लाख ही स्टूडेंट्स रह गए जो बाहर गए पढ़ने के लिए, अपनी हायर स्टडी को परस्यू करने के लिए। तो यहाँ पर जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कि ये ड्रॉप क्यों हुआ, 50% बच्चे कम क्यों हो गए बाहर जाने के लिए, तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने इसका आंसर ये दिया है कि हमारा एजुकेशन क्वालिटी जो है वो बढ़ गया है, एजुकेशन सिस्टम बढ़ गया है, हमारी फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है कॉलेज का, और साथ ही साथ हम बाहर के टीचरों को इनकॉर्पोरेट कर पा रहे हैं या उनके साथ कोलैबोरेट करके इंडिया में ही वो डाटा या वो रिसर्च हम शो कर पा रहे हैं, या उस तरीके की पढ़ाई हम दे पा रहे हैं इंडिया के अंदर। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आंसर दिया है। तो आप लोग ज़रूर से बताइए इस फिफ्थ अपडेट को लेके कि क्या आपको ऐसा लगता है कि 50% बच्चे इसलिए रिड्यूस हो गए हैं क्योंकि इंडियन एजुकेशन क्वालिटी और इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो बढ़ गया है, इसलिए ऐसा हुआ है कि 50% ड्रॉप हुए हैं और बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं पढ़ने के लिए, या आपको लगता है कि कोई दूसरा रीज़न है? तो होप्स हो कि आपको ये 5 अपडेट जो है वो काफ़ी अच्छे लगा होगा। तो गाइज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि क्या आपको ऐसे ही अपडेट हर संडे टू संडे सुनना है, आर्किटेक्चर से रिलेटेड या फिर कंस्ट्रक्शन या फिर स्टूडेंट से रिलेटेड। तो गाइज जरूर से बताइए कि आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं, और कमेंट करके ये भी जरूर बताइए कि आपको इन 5 में से कौन सा अपडेट सबसे अच्छा लगा, कौन सा न्यूज़ सबसे अच्छा लगा। थैंक यू।